चीज़ करनी है तो वो इस चीज़ को करके ही रहता है। और जब उसको कमरे में ले जाता है, वो 1 घंटा पहले तो बातें करते हैं, और बातें करने के बाद जो है वो एक वो उसके जो है वो उसके वस्त्र को उतारता है, और उसके बाद जो है वो उसके उतारती है, और ये 1 घंटा तक जो है वो लगातार एक दूसरे के साथ एक दूसरे को चर्म सुख देते हैं, और जिससे उन लोगों को बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है एक दूसरे से। और उसके बाद जो आगे घटना घटित होती है, वो किसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो रशियन लड़की है वो उसके साथ ये कर देगी। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की सच्ची कहानियाँ, आपराधिक कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं, क्राइम स्टोरी सुनने के लिए मिलती हैं। तो अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फट से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक ज़रूर कीजिए, ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, और आप पूरी कहानी सुनेंगे तभी आप लोगों को पता चलेगा। और आपसे विनती ज़रूर है दोस्तों कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना कहानी को, और एंड तक ही पूरी कहानी सुनना, तभी आपको पता चलेगा। आज की जो मैं सच्ची कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ वो है तमिलनाडु की। तमिलनाडु में जो है वो एक गांव पड़ता है। ये वहाँ की कहानी है जहाँ पे एक फैमिली रहती है। फैमिली में जो है वो एक हस्बैंड है, वाइफ है, और जो हस्बैंड वाइफ है, वो हस्बैंड जो है वो डॉक्टर हैं, और वाइफ जो है वो घर का काम काज करती है, और उनका जो है वो एक बेटा भी है। अब बेटा जो है वो बेटे का सपना कुछ अलग करने का है, लेकिन उसके पिताजी जो है वो, जो बेटे के जो पिता हैं, वो चाहते हैं कि वो डॉक्टर बन जाए, और जैसे वो डॉक्टर हैं तो बेटा भी उनका जो है वो डॉक्टर बने। लेकिन बेटा जो है वो डॉक्टर बनना नहीं चाहता है। बेटे के जो है कुछ अरमान अलग हैं। वो एक टूरिस्ट गाइड बनना चाहता है, और वो साफ मना कर देता है अपने पापा को कि वो डॉक्टर नहीं बनेगा, टूरिस्ट गाइड बनेगा। अब उनकी फैमिली जो है वो बहुत अच्छी से चल रही थी। वक्त जो है वो आगे बढ़ता जाता है। अब क्या होता है कि जो बेटा है उसको टूरिस्ट गाइड बनना था, तो टूरिस्ट जो है वो अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग कंट्री से भी आते हैं। अब अलग अलग लैंग्वेज जो है वो सीखनी पड़ती है, लेकिन उनमें जो मस्ट होती है वो इंग्लिश जो है वो मस्ट होती है। तो इंग्लिश उसको आती थी, लेकिन टूटी फूटी आती थी। अब वो लड़का क्या करता है, वो लड़के का नाम दिनेश है, जिसकी उम्र 22 साल है। अब दिनेश जो है वो एक इंग्लिश का स्पीकिंग कोर्स करता है, और पूरा 1 साल तक वो इस चीज़ को करता रहता है। और जब वो इंग्लिश का स्पीकिंग कोर्स करता है तो उसको जो है वो इंग्लिश भी आ जाती है। और जब इसको इंग्लिश आ जाती है तो ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, और ये चाहता है कि कोई भी ऐसी महिला जो है वो वहाँ पे घूमने के लिए आए, और वो उसके साथ जो है वो उसके रिलेशंस बनाए, और उसको सेटिस्फाई करे। ये लड़का जो है वो ये चाहता है। अब क्या होता है कि जैसे समय बीतता जाता है, 1 महीना होता है, 2 महीने होते हैं, 6 महीने बीत जाते हैं, और एक दिन ऐसा ही अचानक हो जाता है। और इस लड़के को जो है वो हिस्ट्री की भी काफ़ी इंटरेस्टेड था, ये हिस्ट्री जानने के लिए। तो हिस्ट्री में जो है वो इसकी काफ़ी रुचि थी। तो ये लड़का क्या करता है कि ये जो तमिलनाडु की हिस्ट्री भी पूरी जान लेता है। वहाँ की सारी जो हिस्ट्री है, उसका इतिहास है, वो सारी चीज़ें जो है वो जान लेता है। अब क्या होता है कि वो एक टूरिस्ट गाइड बन चुका है। अब धीरे धीरे विदेशी टूरिस्ट जो है वो आ रहे हैं। एक दिन क्या होता है कि एक रशिया की जो है वो एंजेलिना, जिसका नाम होता है, रशिया की एंजेलिना आती है, और उसको जो है वो ये दिनेश मिल जाता है। एंजेलिना की उम्र जो है वो 25 साल है, और ये भारत में घूमने के लिए आई है, और ये चाहती है कि वो तमिलनाडु की हर चीज़ को देखिए, और हर चीज़ के बारे में जाने कि क्या है वहाँ पे और क्या नहीं है। तो ये इससे बात करती है कि उसको तमिलनाडु घूमना है, और वो अगर उसको घुमा दे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। अब ये क्या करता है, क्योंकि उसका काम जो है टूरिस्ट गाइड का है, तो ये दिनेश उसको टूरिस्ट गाइड के रूप में जो है वो घुमाने लग जाता है। अब ये जो है उसको बताता है कि ये पूरा जो है वो 10 दिन लगेंगे, और 10 दिनों में जो है वो
मैं आपको कवर कर दूंगा पूरा तमिलनाडु। तो ये महिला जो है वो, ये एंजेलिना जो है वो ये मान जाती है और ये घूमना शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है कि जो इनका फर्स्ट डे होता है, ये घूम करके आते हैं और ये होटल में जो है वो रात को रुक जाते हैं। और जब ये होटल में रात को रुक जाते हैं तो काफ़ी थके हुए होते हैं और ये वहाँ पर खाना पीना खाते हैं और फिर वहीं पर ही अपने उसी कमरे में जो है वो सो जाते हैं। अब अगली सुबह फिर होती है, नहा धो करके फिर से फ्रेश होते हैं और अगले दिन फिर से घूमने के लिए चले जाते हैं। और जब ये फिर से घूमने के लिए चले जाते हैं तो फिर से घूम करके आते हैं और ऐसे बीते बीते जो है वो काफ़ी टाइम बीत जाता है और 10 दिन जो है वो पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये उसको जो है वो पूरा तमिलनाडु घुमा देता है। अब क्या होता है कि ये दिनेश जो है वो, ये महिला जो थी एंजेलिना, काफ़ी गोरी चिट्टी थी, काफ़ी सुंदर थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी और ये उसको देख करके जो है वो मोहित हो गया था। लेकिन वो उससे बोलने से जो है वो बहुत ज़्यादा डरता था कि कहीं उसको बुरा ना लग जाए। और ये जो विदेशी महिला थी ये भी काफ़ी जो है वो अट्रैक्टिव हो गई थी दिनेश से। और अब क्या होता है कि जब महिला घूम लेती है पूरा तमिलनाडु, तो ये दिनेश को बोलती है कि उसके कितने पैसे हुए हैं वो अपने पैसे बता दे, तो वो उसको जो है वो एक पेमेंट जो है वो दे देगी। अब ये दिनेश जो है वो पेमेंट लेने से मना कर देता है और बोलता है कि कोई बात नहीं है, आपको यहाँ पे तमिलनाडु घूमना था, मैंने आपको घुमा दिया। अब ये महिला जो है वो इसकी ये बात सुनकर काफ़ी इम्प्रेस होती है। तो फिर ये बोलते हैं कि ठीक है, अगर आपको पैसे नहीं लेने हैं तो आप मेरे साथ होटल में चल सकते हैं और वहाँ पे जो है वो एक पार्टी करेंगे और पार्टी को आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये दिनेश जो वो मान जाता है और ये होटल में चले जाते हैं और ये वहाँ पे पार्टी होती है और ये महिला इसके लिए एक पार्टी देती है, खाना पीना होता है और धीरे धीरे जो है वो, अब क्या होता है कि जब ये पार्टी ख़त्म हो गई होती है तो ये महिला चाहती है, एंजेलिना चाहती है कि वो दिनेश के साथ कुछ देर टाइम स्पेंड करे और उसके साथ बात करे। तो ये बोलती है कि अंदर कमरा है, हम चल करके वहाँ पे अंदर बातचीत करते हैं। अब जब ये महिला जो है वो वहाँ पे अंदर जा कर के उस रूम में बातचीत कर रहे होते हैं तो काफ़ी टाइम हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है और ये जो दिनेश होता है महिला को देख करके काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और इम्प्रेस होने के बाद जो है वो धीरे धीरे जो है वो ये मन ही मन में यही चाह रहा था कि जो उसने आज से 6 महीने पहले सोचा था कि वो एक विदेशी महिला के साथ जो रिलेशंस बनाएगा और उसको चरम सुख देगा, तो वो दिन आज ही है। अब क्या होता है कि खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और ये उसको जो है वो उसके ऊपर हाथ रख देता है। अब ये दोनों जो है वो इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं कि एक दूसरे के बिना अब ये नहीं रह सकते हैं और ये उस रात जो है वो उसे 5-6 बार जो है वो लगातार उसके साथ उसका रिलेशंस बनाता है और उस महिला को भी जो है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है और उसको ये लगता है कि उसने उसको सेटिस्फाइड कर दिया। अब क्या होता है कि जब ये चीज़ ख़त्म हो जाती है तो अगला दिन शुरू हो जाता है। अब ये जो दिनेश होता है ये बोलता है कि अब उसको घर जाना है, लेकिन अब वो महिला बोलती है कि वो उससे बहुत ज़्यादा खुश है तो वो अपनी इच्छा उससे कुछ भी मांग सकता है। तो वो बोलता है कि वो चाहता है कि वो यहाँ से वापिस नहीं जाए और 2-3 दिन तक जो है वो यहीं पे रुकी रहे। अब ये महिला क्या करती है, एंजेलिना जो है वो अपनी फ़्लाइट जो है वो कैंसिल कर देती है और ये 2-3 दिन तक वहीं पे रहती है। अब कंटिन्यू जो 2-3 दिन तक ये लोग वहीं पे रहे तो ये इनका रोज़ का काम हो गया था। ये रात को जो है वो 5-6 बार इनका रोज़ ही एक दूसरे के साथ ये दिनेश जो है वो उसको सेटिस्फाई करता था और मैं महिला जो है वो भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाती थी उससे और बहुत ज़्यादा खुश होती थी कि उसको ये सुख जो है वो किसने ज़िंदगी में नहीं दिया है और वो उससे बहुत ज़्यादा खुश है और वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मोहित हो गई थी। अब क्या होता है कि अब ये महिला जो है वो भारत छोड़ने से पहले अपनी एक डायरी लिखना चाहती है और अपनी उस डायरी में जो है उसने सारी बातें लिखी कि वो कैसे आई और तमिलनाडु में उसके दिनेश से कैसे पहचान हुई और उसने उसको कहाँ कहाँ घुमाया और उसने उसके साथ क्या क्या किया। अब क्या होता है कि वो उस डायरी पे लिख देती है और डायरी को जो है वो एक मैगज़ीन के रूप में छपने के लिए दे देती है। और जब ये इसके बाद फिर जो है वो दिनेश को इस चीज़ का पता नहीं होता है कि उसने जो है वो मैगज़ीन
छपा दिए। अब ये वापस रशिया लौट चुकी होती है और जब ये मैगजीन बाहर निकलती है सोशल मीडिया पे तो ये बहुत ज़्यादा वायरल होती है और दिनेश जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका होता है और ये महिला जो है वो एंजेलिना बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी होती है। अब इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होने लगती है दिनेश की और ये काफ़ी ज़्यादा रिच बन चुका होता है, बहुत ही ज़्यादा अमीर हो चुका होता है। लेकिन अब भी जो है वो दिनेश जो है वो एक टूरिस्ट गाइड के रूप में जॉब कर रहा है और ये चाहता है कि एंजेलिना जो फिर इंडिया वापस आए, क्योंकि उसने कहा था कि वो बहुत ही जल्द जो है वो भारत वापस आएगी और आज भी जो है वो उसका इंतज़ार कर रहा है कि एंजेलिना जो है वो वापस आएगी और वो उसे फिर मिलेगा। तो दोस्तों कुछ लोग जो है वो ज़िंदगी में बहुत अच्छे मिलते हैं और कुछ लोग जो है वो उन चीज़ों का बहुत गलत फ़ायदा उठाते हैं और ब्लैकमेल करने लग जाते हैं। इन दोनों की स्टोरी में जो है वो किसी ने किसी को ब्लैकमेल नहीं किया और उल्टा ही जो एंजेलिना थी उसने इसकी गरीबी को ख़त्म कर दिया और ये बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा मशहूर सोशल मीडिया पे बन चुका है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो पैसे भी कमा रहा है। लेकिन इसने जो है वो अपने टूरिस्ट गाइड नहीं छोड़ी हुई है क्योंकि उसे इंतज़ार है कि वो आज फिर भी आएगी। तो दोस्तों आज की कहानी यही थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? मेरे नज़रिए से जो है इस कहानी से हमें ये सीख मिली है कि एंजेलिना को जो है वो दिनेश पसंद आ गया और दिनेश को जो है वो एंजेलिना पसंद आ गया और 6 महीने पहले जो उसने सोचा था वो उसके सामने सब कुछ हो गया और जो चाहता था वो उसके सामने सब कुछ हो गया। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कुछ लोग ज़िंदगी में बहुत अच्छे मिलते हैं, कुछ लोग ज़िंदगी में बहुत बुरे मिलते हैं जिनकी वजह से जो इंसान की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है और यहाँ पे जो है वो एंजेलिना ने दिनेश की ज़िंदगी बना दी। तो आप लोगों को इस कहानी से क्या जो है वो मिलता है, मतलब आप लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिलती है? आप कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग कहाँ से बोल रहे हो। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आएंगे तो मैं जो हूँ मैं उनको ज़रूर बताऊँगी कि आप लोग कहाँ से बोल रहे हो और आप किस स्टेट से मेरी वीडियो देखते हैं। आप ज़रूर कमेंट में बताना। अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो ज़रूर हमें माफ़ करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और हमसे कोई गलती हुई होगी तो हमें माफ़ करना। हमारा किसी को हर्ट करना उद्देश्य हमारा नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। तो चलिए दोस्तों कल की वीडियो फिर से मिलता हूँ तो बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।